साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 8। आपका रिवीजन चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो। तो आज हम लोग जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फो कैसे हैं, हमारे लिए दुश्मन कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज, बहुत तरह से ये हार्म पहुंचाते हैं हमें। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़, वह हमारे शरीर में डिजीज़ फैलाते हैं। ह्यूमन बींग ही नहीं, प्लांट को भी और एनिमल को भी। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग, प्लांट और एनिमल सबको बीमार कर सकते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कराते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सप्लॉय फूड, क्लॉथिंग, लेदर, ये सबको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो भोजन को सड़ाते हैं, कपड़े को बर्बाद कर देते हैं और चमड़े को भी बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टडी मोर अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटी। हम लोग जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, मनुष्य में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी भी फैलाते हैं। पैथोजेंस इंटर और बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, हम लोग सांस लेते हैं उससे चलाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो हम लोग पानी पीते हैं, और द फूड वी ईट, जो हम लोग भोजन करते हैं वो उससे। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन infected person or carried through an animal microbial disease that can separated from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है, ये कोरोना वायरस जो अभी हम लोग को ज़्यादा परेशान कर रहा है। इससे रिलेटेड कुछ मैंने फेक वीडियो भी मिल रहे हैं कि ये क्या होता है, गरीबों को होता है, अमीरों को नहीं होता है, वगैरह वगैरह, है ना। लोग इसमें गरीब मारे जा रहे हैं, उनके इंटरनल ऑर्गन्स बेचे जा रहे हैं। ये सब फेक वीडियो है। इसको ना आप शेयर करें, ना ही इसको आप मैंने अपना सेव करें, या ऐसे वीडियो को आप डिलीट कर दें, क्योंकि ये हमारे देश में जो है गलतफहमी कोरोना के प्रति फैला रहा है। कोरोना वैसा बीमारी नहीं है, ठीक है, कोई अफवाह नहीं है। कोरोना सही का जो है डेंजरस बीमारी है, यह बहुत ही घातक बीमारी है। लेकिन अभी हमारे देश में कुछ मूर्ख लोग हैं जो इसका फेक वीडियो बना रहे हैं, तो उनसे सावधान रहना है और उनकी इस साजिश का आपको गवाह नहीं बनना, उस साजिश का आप स्रोत ना बने। इसलिए बी वेयर दैट काइंड ऑफ वीडियो एंड डोंट शेयर इट एंड डोंट सेव इट। उसको देखते ही डिलीट कर दीजिए। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि आखिर कोरोना वायरस जो है वह, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड करता है। ठीक है, कैसे शरीर को बर्बाद कर रहा है, मैंने वो कैसे हमारे शरीर में फेफड़े में इन्फेक्ट करता है। हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि अपने नाक मुंह दोनों को कवर करके रखना है। और इस किताब में आपको दिया हुआ है कि इन्फेक्टेड अनहेल्थी पर्सन के एयर, वाटर और फूड या फिजिकल कांटेक्ट में जाने पर कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। जैसे डिजीज़ आपका कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। इसमें एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं कोविड-19 भी। तो कोविड-19 में आपको क्या है कि उस लोग, खास करके उस जगह पे जहाँ पे इन्फेक्टेड लोग हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना है। याद रखिए कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को यह कुछ दिन तक तो यह समय लगाता है, ठीक है। कुछ पीरियड के बाद यह इन्फेक्शन शुरू करता है, तो उस समय तो उसके शरीर में नहीं पता लगता है कि पैथोजन कितना हद तक नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो क्या है कि एक जरिया बन जाता है दूसरे को फैलाने के लिए कोरोना। इसीलिए क्या है कि जितने भी हो सके फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन करें और नाक मुंह जो है ढक करके निकले घर से, और जब भी घर से बाहर जाएं और आएँ तो हाथ पैर बढ़िया तरह से हाथ से धो करके ही घर में प्रवेश करें, ठीक है। और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूरी बना के रहिए तो सुरक्षित रहेंगे जब तक इसकी दवा नहीं आती है। When a person suffering from common cold, sneeze, fine droplet, moisture, carrying thousands of virus are spread in air, the virus may enter the body of a healthy person while breathing। देखिए, जो पर्सन जिसको कॉमन स्नीज होता है, माने कॉमन कोल्ड है, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो है वो थाउजेंड ऑफ वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर में, और वायरस जो है वो शरीर हेल्थी पर्सन के सांस द्वारा शरीर में पहुंच जाता है। आगे हम लोग देखेंगे और क्या है, तो हम लोग जानेंगे देयर आर सम इंसेक्ट, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कैरी करने का काम करते हैं, वायरस को कैरी करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं, तो उनको हम लोग कैरियर्स बोलते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच अ कैरियर, वो एक उसी तरह का हाउस फ्लाई जो है कैरियर का काम करता है। दिस फ्लाइज साइट सिट ऑन गार्बेज, गार्बेज पे बैठता है, एनिमल एक्सक्रेटा पे बैठता है, पैथोजन सिक टू देयर बॉडीज, उनके शरीर को बीमार कर देता है। When these flies sit on uncovered food, बिना ढके हुए फूड पे बैठ जाता है, they may transfer the pathogen, अपने शरीर के पैथोजन को उसमें वो छोड़ देता है। Whenever eats the contaminated food, माने उस तरह के जो आपके बिना ढके हुए भोजन हो, like to get sick, तो बीमार कर देता है हमें। So it is advisable to keep फूड कवर्ड, तो भोजन को ढक के रखें ऐसा आपको आदेश होता है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम फूड, माने बिना ढके हुए भोजन जो है उसको खाने से बचना चाहिए। अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, जिसका फिगर आपको मिलेगा नीचे 2.8 में, विच कैरीज द पैरासाइटिक मलेरिया, मलेरिया का पैरासाइटिक को ये कैरी करने का काम करता है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंजरस वायरस, जो कि मलेरिया, आप जानते हैं मलेरिया और डेंगू का कारण बनता है, ठीक है। डेंगू या चिकनगुनिया के लिए जो आपका कैरियर बनता है वो आपका एंड्यूस एजिप्टी नाम से एक आपका मॉस्क्यूटो होता है, जिससे यह बीमारी फैलता है। ये देखिए, ये आपका फीमेल एनोफ्लीज है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो जो होते हैं, ऑल मॉस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर, ये पानी में ही अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट, यानी पानी जमा होने नहीं देना चाहिए एनीवेयर, इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट, इन सब में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, आसपास को साफ सुथरा रखें, एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्यूटोज, हम लोग मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर हैव टू अवॉइड स्प्रेडिंग मलेरिया, मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए क्या है कि एक हम लोग को स्ट्रिक्ट रूल का फॉलो करना चाहिए और एक लिस्ट तैयार करना चाहिए जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए। चलिए, ये है टेबल 2.1, सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, बैक्टीरिया से, और इसका ट्रांसफ़र होने का तरीका है एयर। और क्या प्रिवेंशन रखना है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंग टू पेशेंट अवे फ्रॉम those other vaccination to be given at suitable age। सबसे पहले जो पेशेंट इसके हैं उनको आइसोलेशन में रखना चाहिए, उनको बहुत ही साफ़ सुथरा, माने उनका कपड़ा हर दिन साफ़ सुथरा होता रहे, उनका घर माने उनका जो बेड वगैरह वो चेंज होता रहे, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और बहुत हाइजीनिक का साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, बर्तन वगैरह, उनके खाने की चीज़ें, सब चीज़ जो है बहुत ध्यान से केयर रखना चाहिए। और वैक्सीनेशन इसका सूटेबल एज पे लग जाना चाहिए। फिर है आपका मेलाइसिस। मेलाइसिस जो है वायरस होता है, ये भी एयर से होता है, इसमें भी वही ध्यान रखना है, आइसोलेशन का ध्यान रखना है। और जो भी पेशेंट के आस पास जाते हैं वैक्सीनेशन सूटेबल एज पे होना चाहिए उनका।
चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, एयर और कॉन्टैक्ट से होता है, ये भी सेम है। इसमें भी आपका पेशेंट से दूरी बना के रखना है, आइसोलेशन में रखना है पेशेंट को, और वैक्सीन जो है सूटेबल एज पे इसका लगा लेना चाहिए। पोलियो भी वायरस के चलते होता है, एयर और वाटर डिजीज़ है, इसमें भी पेशेंट को आइसोलेशन करना चाहिए और पेशेंट से दूरी बना के रखना चाहिए और वैक्सीनेशन सूटेबल एज पे हो जाना चाहिए। कॉलरा बैक्टीरिया से होता है, वाटर फूड ये जरिया है इसका फैलने का। मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटेशन हैबिट्स रखना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। टाइफाइड बैक्टीरिया वाटर से होता है और मेंटेन करना चाहिए पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स रखना चाहिए। कंज्यूम प्रॉपर कुक्ड फूड एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन करना चाहिए। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, वाटर इसका जरिया है फैलने का। ड्रिंक बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, पानी जो है मैंने खौलाया हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्क्यूटो इसका कारण है। यूज मॉस्क्यूटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड रिप्लेनेंट हो गया वही आपका जैसे ऑल आउट हो गया, और आपका क्या बोलते हैं और सारी दवाइयाँ होती हैं उसका छिड़काव करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग, और जल जो है यत्र तत्र जमा नहीं होने देना चाहिए। सम ऑफ कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन, the mode of transmission and given general method of previous prevention are shown 2.1 in any other animal sorry। इससे क्या है कि हम लोग ने जाना कि कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं उसके मोड हम लोग जाने किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं और उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं, ये सब हम लोग ने जाना। अब हम लोग जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मनुष्य के अलावा एनिमल में किस तरह से प्रभाव डालता है। ये अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में बढ़िया तरह से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या ये मनुष्य से इंसान में भी मैंने जानवरों से इंसान के शरीर में भी आता है। याद रखिए जो कोरोना बीमारी है वह इंसान से मनुष्य में या मनुष्य से इंसान में नहीं जाता, ठीक है। ऐसा लोग अफवाह बना रहे हैं तो उस अफवाह से बच के रहना है, ठीक है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कोरोना से जुड़े हुए वीडियो जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा, जिसको आप देख करके कोरोना के बारे में जो है अपनी गलत फहमी को दूर कर सकेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।